अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू हेपेटोरेनल सिंड्रोम। ठीक है, अब हेपेटोरेनल सिंड्रोम जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास जो क्रोनिक डैमेज होता है ना लिवर का, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो गई, पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो गई, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई, ठीक है, इन डिजीज़ की वजह से हमारे पास हेपेटोरेनल सिंड्रोम बनता है। इवन कार्डिक फेलियर की वजह से भी हमारे पास हेपेटोरेनल सिंड्रोम बन सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ना, देखो हमारे पास लिवर सिरोसिस है। फॉर एग्जांपल हम लिवर सिरोसिस की एग्जांपल ले लेते हैं, पेशेंट को लिवर सिरोसिस है। ठीक है, अब लिवर सिरोसिस है, पेशेंट को वीनस फ्लो कम है। ठीक है, वीनस फ्लो कम है तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम है तो किडनी की परफ्यूजन कम है। अब किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो पेशेंट में एसाइटिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एक पेशेंट में जीएफआर कम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वैजोकंस्ट्रक्शन की वजह से जीएफआर कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट में ओलिगोयूरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसके क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, और हेपेटोरेनल सिंड्रोम हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ना हेपेटोरेनल सिंड्रोम की दो टाइप्स हैं, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। ठीक है, टाइप 1 में आपका जो होता है ना, एक तो पेशेंट में ओलिगोयूरिया होता है, प्रोग्रेसिव होता है, आहिस्ता 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 ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और ये सडन होता है। ठीक है, टाइप 1 हेपेटोरेनल सिंड्रोम। ठीक है, लाइक विद इन सम डेज हमारे पास ये डेवलप होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है ना, 200 ग्राम्स 200 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब विद इन लाइक 2 वीक्स हमारे पास एसाइटिस के हमारे पास हेपेटोरेनल सिंड्रोम जो होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब और देखो, दो एसाइटिस के 2 हफ्तों बाद हेपेटोरेनल सिंड्रोम डेवलप हुआ है। ठीक है, और आपने ट्रीटमेंट नहीं की प्रॉपर पेशेंट की, ठीक है, तो पेशेंट जो होता है वो मर भी सकता है। ठीक है, विद इन 1 मंथ। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या है, ठीक है, हेपेटोरेनल सिंड्रोम में देखो, सबसे पहले आपने पेशेंट को देना है एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन हम लोगों ने इसलिए नहीं देना कि हम पेशेंट में हमारे पास जो है वो एल्ब्यूमिन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एल्ब्यूमिन हमारे जो ऑनकोटिक प्रेशर है ना उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अब ऑनकोटिक प्रेशर जब मेंटेन्ड हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको जो फ्लूइड बाहर जा रहा था, एसाइटिस डेवलप हो रही थी, और जिसकी वजह से हमारे पास रैस की एक्टिवेशन वगैरह सिस्टम हो रहा था, वो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला आपने एल्ब्यूमिन दे देना। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने दे देने वैजोप्रेसिन एनालॉग विच इज़ टर्लीप्रेसिन। ठीक है, अब जो टर्लीप्रेसिन होता है ना, ये V1 सेलेक्टिव होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स के साथ ही इसका काम है। ठीक है, ये जाता है जो हमारे पास प्लैंक्टनिक वेसल्स हैं, जिसमें हमारे पास जो है सुपीरियर इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ जाती है और एक सीलिक आर्टरी आ जाती है, उनकी वैजो कंस्ट्रक्शन कर देता है। जब उनकी वैजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपका पोर्टल हाइपरटेंशन थी ना वो ठीक हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन ठीक होगी तो अल्टीमेटली जो कार्डिक आउटपुट हो वो सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप पेशेंट को ऑक्टीरियोटाइड दे देते हो, जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका यही सेम चीज़ करते हैं कि जो स्प्लैंक्टनिक वेसल्स होती हैं उनकी वैजो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन की वजह से आप एक चीज़ कंस्ट्रक्ट होगी, दूसरी डायलेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आपने मेडोडीन दे देने। ठीक है, उनका मेडोड्रीन, ठीक है, उसका भी सेम एक्शन होता है। ठीक है, अगर इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता, आपने एल्ब्यूमिन दिया पेशेंट को सबसे पहले। ठीक है, एल्ब्यूमिन के बाद आपने जो है वो पेशेंट को एल्ब्यूमिन दिया, एल्ब्यूमिन के बाद टर्लीप्रेसिन, ऑक्टीरियोटाइड और मेडोड्रीन। ठीक है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपने हीमोडायलिसिस करनी है। ठीक है, हीमोडायलिसिस से भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो पेशेंट को जो है ट्रांसप्लांट के लिए रेडी करोगे और स्टेप्स शुरू कर दोगे। ठीक है, अच्छा जी, अब टाइप 2 जो आपका हेपेटोरेनल सिंड्रोम होता है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है ना, लाइक रिफ्रैक्टरी एसाइटिस होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी एसाइटिस जो होता है ना, बेसिकली पेशेंट जो होता है ना, एसाइटिस की जो हम लोगों ने इनिशियल ट्रीटमेंट बताई थी, जिसमें हम सोडियम वाटर रिटेंशन कर रहे थे तो डायरेटिक्स दे रहे थे, अगर पेशेंट उससे इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना, तो उसको हम रिफ्रैक्टरी एसाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्टरी एसाइटिस के लिए को हम लोग उसकी वजह से जो हमारे पास हेपेटोरेनल सिंड्रोम डेवलप होता है वो टाइप 2 होता है। ठीक है, और इसमें क्रिएटिनिन का लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ओलिगोयूरिया भी इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब ये स्लोली डेवलप होता है। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।